उसके ऊपर चलाई ना, उसकी शक्ल नहीं दिख पा रही थी बच्चे की, इतनी गंदी तरीके से उसके ऊपर गाड़ी चलाई गई। जल्दी में लेके गए, पता नहीं क्या हुआ था कि उस बच्चे का उनको याद नहीं है कि लेके जाना है, तो वहाँ बाकी बॉडी ले गया और जो सर्वो हिस्सा हो वो वहीं छोड़ दियो, वहीं छूट गया था, ऊपर का हिस्सा जो था वो वहीं छूट गया। स्थिति बहुत खराब थी, बच्चे की पूरी खोपड़ी हल्का फुल्का भी जोड़ा होता तो उसको हॉस्पिटल लेके जरूर जाते। अगर जणी बॉडी रे पार्ट वड़ा सिर गर्दन अलग जो वो पार्ट ही बना बच्चा रे शरीर आधो अंग लेन गया आधो अंग नहीं लेन गया, अंडो कई मतलब है। वाला ने 3 जने है डर के मारे मुड़ के नहीं देखा उसने कि बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। 12 साल रो मासूम जदे उरी माँ स्कूल रवाते उन्हें तैयार कर भेजो वेगा तो वह बुरा सपना में भी यूं नहीं सोचो वेगा कि वो बच्चों जदे वह घर लौटवा रो इंतजार कर रही वेगा तो वो बच्चों अबे घर नहीं लौटेगा और अतरो बड़ा हादसा रो जो है वो शिकार हो जाएगा। बिल्कुल वही जगह पे मैं लोग मौजूद हाँ जटे वो बच्चा रो 11 साल रो जो गौरांग शर्मा है वो एक्सीडेंट भी हो और एक्सीडेंट के बाद मैं आपने बताऊँ कि स्थिति इतनी ज़्यादा खराब ही कि वो बच्चा रो जो सर हो वो बिल्कुल पूरी तरह खुल गयो और मतलब पूरे शरीर का कुछ टुकड़ा जो है वह अट्ठे पड़ा रह गया और जदे एम्बुलेंस आई वेगा, प्रशासन कोई आयो वेगा, अस्पताल री मोर्चरी कोई आयो वेगा तो वे अतरो भी ध्यान नहीं दियो कि वो बच्चा सिर रो कुछ हिस्सों जो है वो अट्ठे ही पड़ो रह गयो है और उसके बाद जो अट्ठे काम आसपास जो काम करने वाला मजदूर है या ठेकेदार है वे लोग वो टुकड़ा ने उठायो, सर रो जो टुकड़ो बच्चों के तक अवशेष जो हो उन्हें उठायो और कट्टा में भरियो और पचे उरे बाद 2, ढाई, 3 बजे जो एक्सीडेंट हुए बाद 6-7 बजे जो है वो बच्चा तक का जो बॉडी पार्ट है उन्हें अस्पताल पहुंचाए और यही लोग ये चीज़ री इन्फॉर्मेशन दी कि अटे जो है कुछ टुकड़ो हिस्सों जो है कुछ खोपड़ी रो वो रह गयो है। अतरा सेंसिटिव टॉपिक में जटे अतरो छोटो बच्चो अतरो मासूम बच्चो जिरी लाश अटे पड़ी तकी है और ई तरह इन सेंसिटिविटी दिखाणो बहुत लापरवाही जो है जो वो दिखा रहे हो। लापरवाही रो एक बहुत बड़ो एग्जाम्पल तो यो खुद यो हादसो है कि कितना अटे खड्डा है, अटे जो रोड है वह इतनी खराब है। लगातार जो है प्रशासन ने या जो लोकमत है या जटे भी बना ने जीबी डिपार्टमेंट में कंप्लेन लिखानी है वे लिखाता आ रहा है। फिलहाल यो जो बड़ो मुद्दो हो यो मने यो सुन बड़ो अलग से लागे बड़ो इन सेंसिटिव तरीका जो है बच्चारी जो बॉडी है वठू ले जाएगी अटे कॉलोनी निवासी कई कुछ चीज़ के बारे में घटना के बारे में बता वाला ये वीडियो में आप देखांगा। तो भी दर्शक के वाले राम राम नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। आसपास जो क्षेत्रवासी है जो रहने वाला लोग है जो परिवार ने जान रहे हैं आप लोग पड़ोसी हैं बच्चे के, रोज की तरह वो साइकिल से गया था। हाँ रोज जैसे जाता वैसे ही गया था, हमारे घर के पास में हुआ ये हादसा। हाँ वो भाग गया वो ड्राइवर, वो गए तो गए पर वहाँ पे है ना उसके ऊपर चलाई ना, उसकी शक्ल नहीं दिख पा रही थी बच्चे की, इतनी गंदी तरीके से उसके ऊपर गाड़ी चलाई गई है। मतलब पूरा ट्रक मिनी ट्रक जी उसका पूरा सर फट गया। करेगा क्या वो ड्राइवर भी क्या करेगा, गड्ढे भी तो इतने कर रखे, गड्ढे की वजह से गया ड्राइवर क्या करेगा बेचारा, आगे भी गड्ढा पीछे भी गड्ढा तो वो ड्राइवर क्या करेगा, बच्चा भी क्या करेगा बेचारा। वो बच्चा बचने की उसने भी कोशिश की होगी ना पर नहीं कर पाएगा उन खड्डों की वजह से। रोड सही नहीं हुई है, हम भी देख रहे 4 सालों की रोड ऐसी है पूरी नागौर नगर में। मतलब या यो जो हादसों है जिस रोड पे ये हादसा हो उस पे जैसे बड़ी बसें वगैरह ये आती, कोई वहाँ पे ब्रेकर नहीं बनाए हुए, स्पीड से आती है गाड़ियाँ। कल से हमारा बच्चा भी हो सकता है, किसी हमारी भी शॉप है, तो कस्टमर हम जिम्मेदार हम होंगे उसके। तो बस में फास्ट से चलती ना, बस वाले भी हम नहीं चलाते, बच्चे उठ जाते तो भी पता नहीं चलता हाँ बस चल रही है। बेचारों के ड्राइवर ला रहे प्रशासन ने भी गलती है जो सड़क ठीक नहीं कर रखी है। मतलब इतना गड्ढा है कि लोग गाड़ी बैठे चला ही नहीं सके, चार लोग पैदल में चलने के लिए लोग गिर जाते, बारिश के टाइम देखना वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, गिर जाते हैं लोग। आप गाड़ी की बात कर रहे हो, आप गाड़ी की बात कर रहे हो, बारिश में पैदल चलना मुश्किल होता है, पैदल बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं पानी के कीचड़ की वजह से। बार आप बात कर रहे हैं कि सड़क की वजह में अतरो बड़ो हादसों हो गयो है कि वहाँ माँ वो बच्चा री लाश भी देख नहीं सकती, नहीं देख पाई तो उस माँ पे क्या बीतती होगी ये बताओ। अभी तक वो नहीं आए, अभी तक आए नहीं, उसको न्याय मिलना चाहिए, हम तो न्याय चाहते बस। स्कूल से आई थी, मैंने वहाँ स्कूल में ही सुना था एक टीचर से कि NCA स्कूल में बच्चा है तो उसका मतलब ये हो गया है। तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे देखा तो उस समय जब मैं गई थी मैंने बोला आंटी, उनको पूछा जहाँ वो गड्ढा भरा हुआ था, ब्लड वगैरह था, रेती डाल रखी थी गड्ढे के, वहाँ रेती डाल रखी थी, ब्लड वगैरह भी था। तो मैंने आंटी से पूछा आंटी एक्सीडेंट कहाँ हो, तो बोले यही हुआ था। तो मैंने बोला ये कौन है, गड्ढे में क्या लेके जा रहे हैं, तो बच्चे का जो ऊपर का जो पार्ट था ना
खोपड़ी थी वो उस कट्टे में भर के लेके जाए थे। मतलब इतनी जल्दी में लेके गए, पता नहीं क्या हुआ था कि उस बच्चे का उनको याद नहीं है कि लेके जाना है। तो वहाँ बाकी बॉडी ले गया और जो सर्रो हिस्सा हो वो वटे छोड़ दियो, वहीं छूट गया था, ऊपर का हिस्सा जो था वो वहीं छूट गया था। तब मैंने उनको बोला तो क्या, वो तो बोले एम्बुलेंस वाले बोले के चले गए, कुत्ते आ गए थे, इवन डॉग तक आ गए थे। और फिर उन मजदूरों ने पता नहीं उनको भी वो हो गया था, फिर उन्होंने तगारी में डाल के फिर उस बच्चे को कट्टे में डाल के लेके जाए। जब मैंने देखा था वो कट्टा लेके बाइक पे लेके गए थे वहाँ पे। बस जी आप देखियो कि की तरह एक्सीडेंट भी और बच्चा री जिस तरह की तरह बॉडी वटे पड़ी तकी ही, और ये लोग लापरवाही आधो मतलब बच्चा रो हिस्सों छोड़ चला गया। रिश्त छोड़न चला गया ना, पूरी खोपड़ी निकल के बाहर पड़ी थी की, और कोई हाथ नहीं लगा रहा खोपड़ी के, सब देखवा में कर रहा, फोटो खींचवा में कर रहा सब। तो एम्बुलेंस आई जदे प्रशासन आई हो तो बच्चा ने वटे बच्चा री बॉडी वटे उठा ले गया, तो आधी ले गया। हाँ बच्चे की बॉडी ले गया, हिस्सा ले गई नहीं, हिस्सा नहीं ले गए, हिस्सा तो वही पड़ा रह गया। आप देखियो हाँ पूरा खून जैसा पूरा दिमाग वगैरह पूरा वही पड़ा था। कहा बटे कतरी देर वो पड़ियो तो करियो 15 घंटा पर पड़ियो रही तगारी में भर के रखा, तगारी में भर के रखा। तगारी में कौन भरियो? मजदूर भरियो ना। बटे आसपास रो जो हाँ हाँ वरना भरियो, कट्टा में भर के तगारी में भर के, और वो कुंदा लगाया उसका ईंटे के घर में रखा। जो वेणो जो तो वे गयो जल्दी करनी बात रही, आखिर वो जीव तो भरो गयो, यो तो नहीं वो जीव वंची गयो, जो सीरी अलग वे गयो। अगर बड़ी पार्टी अगर पूरा वे गयो तो बनाने पतो है कि प्रशासन वाला ने पतो है कि यो खत्म है, तो पचे करनी बात रही जल्दी, या तो बड़ी मामला ने रफा दफा करना हो जल्दी या जल्दी। अंडे अलावा न तो वटारे मन लोगारी जल्दी ना वटारे कोई लोग बना रहे बनी टाइम कहीं करी रहा कहीं भी बात जल्दी नहीं, या खाली प्रशासन दे यानी बात ने और मुद्दा ने दबावरी जल्दी, अंडे अलावा कहीं भी नहीं, या प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही। ये बात तो बड़ी चढ़ी बता रहा कि एक्सीडेंट भी और ट्रेलर तेज टक्कर नहीं ट्रेलर है नहीं, ट्रेलर ही था ना, मिनी ट्रक। हाँ मिनी ट्रक था, 407 नहीं थी। और पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है वहाँ पे, जो जिस जगह पे जो एक्सीडेंट वगैरह होता है वहाँ पे पूरी कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे। और जितनी संवेदना हूँ जितनी सेंसिटिविटी हुई मुद्दा ने देखना चाहता हूँ, बच्चारी लाश ने देखना चाहता हूँ, नहीं आखिर वो नाजुक बच्चो एक तो आज बड़ा माँ बाप पे कई वित्ती रहेगा। अगर जनी बॉडी रे पार्ट बड़ा सिर गर्दन अलग वो पार्ट ही बना बच्चा रे शरीर आधो अंग लेन गया आधो अंग नहीं लेन गया अंडो कई मतलब है। આપણે હિન્દુ માન્યતા અનુસાર આપણા કપાલને બહુ જ મહત્વ દેવા કે કપાલ વણતો જદકી કપાલી વખર ગયો વણી કપાલ રે પ્રતિ અતિ નિર્દયતા तरह व्यवहार कीधो तो को कि वंडी कपाल ने कुत्ता नोच रहा है 80 स्थिति मांस लोथराड़ी वही है। और आप अणी तरह प्रशासन और अणी तरह की हरकत तो बहुत ही निंदनीय है। ये प्रशासन चलो अपनी जिम्मेदारी नहीं भी निभाई रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अणी तरह मानवीयता तो प्रदर्शन करना ही चाहता हो कि भाई एक कणी बच्चा रहे और फिर बच्चों है तो वो तो बहुत ही यह बात निंदनीय है। मैडम मोलावासी की तरफ अनुरोध है कि आप या तो चीत करो और बनने बाद और भी कोई कार्यवाही उचित हो सके तो मैं आप चैनल के माध्यम हूँ या बात वास्तविक बात जो वास्तविक है आप बटे आप हाँ आप चैनल के माध्यम हूँ माँ आपने सड़क भी आप बताओ और आप जटे वो हादसों हुए मैं आप चैनल के माध्यम कहना चाहूँ कि वह भी आप देखो और पूरी सच्चाई आप लोग हमें एक्चुअल सच्चाई आप लोग हमें रखो। ये जदे बच्चा रो एक्सीडेंट वे गयो जो 11 साल रो 12 साल रो बच्चो हो अटे एक्सीडेंट हुआ और बाद लोग अटेरा बता रहा है कि एम्बुलेंस और प्रशासन जदे बच्चा री लाश लेवा आया तो बच्चा रो कुछ बॉडी हिस्सों अटे छोड़ चला गया। हाँ एक खोपड़ी का मास्क रह गया था जिसको संभाल के अंदर रखा, फिर शाम को वापस लेके तो चला। आप ले गया आवे हाँ मेरे से लेके तो आप ही उठायो भी अटू हाँ आप ही हाँ हाँ मास्क थोड़ी वो पूरी खोपड़ी है। खोपड़ी मतलब वो अपने चिल्ली हाँ इतना सामान लो ऊपर का पार्ट का मान लो। और बाद जानवर वगैरह कुत्ता वगैरह भी आई वो कुत्ते था इसलिए तो मैंने हटाया, दाह संस्कार में काम आएगा हिसाब से उसको मैंने वहाँ से लेके और अपने थैली में भर के अंदर रखा। कितनी देर बाद पता लेवा आया? आप याद दिलायो कि वरना ने याद आयो कि वरना नहीं से याद आया होगा नहीं पीएम ने मतलब सबने कहती रही है सबने क्यों मस्त समाचार भेजा नहीं वरना सबने कि भाई आप परिजनों को बोल देना भाई इनका दाह संस्कार में काम आएगी, खोपड़ी यहाँ रहेगी, मेन चीज़ है इनकी बच्चे की जो भी है। तो फिर संभाल के उसको कट्टे में गांठ लगा के कुत्ते नहीं खा जाए इसलिए उसको वहाँ बांध के अंदर पत्थर रख के ऊपर संभाल के रखा उसको। हाँ ये कुमार और बंद फिर शाम को फिर 5-6 बजे तक मैं रुका, तब तक तो कोई आया नहीं। फिर मेरे जाने के बाद कोई आया था तो फिर वहाँ किसी ने बताया भैया ने अंदर रखी, वहाँ से ले गए, मेरे से नहीं लगे वहाँ से ले गए। और एक्सीडेंट कितनी बजे रहे? 2:30 बजे के आसपास हुआ होगा। आप बेटे हाँ एक्सीडेंट भी नहीं मैं अंदर था पर जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं जाके तुरंत सबसे पहले मैं ही गया था फर्स्ट। तो कहीं कुछ एक्सीडेंट मतलब अटे मन तो नहीं लगे कि तेज रफ्तार में कोई गाड़ी या कोई मिनी ट्रक जी बात कर रहे हैं वो मेन चीज़ तो खड्डे की वजह से, ये जो खड्डे है
उन खड्डे की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा शायद, उस वजह से गिरा। अब वो जो और बच्चे ऐसी डाल तुरंत रिवर्स ही ले रहे हो, चाल भी नहीं रहे हो मिनी ट्रक। नहीं, ट्रक उधर से घूम के दोनों साथ में आ रहे थे, अच्छा दो ही दोनों साथ में आ रहे थे। और गाड़ी यहाँ से आ रही थी, वो भी उधर से आ रहा था। अब ये पता नहीं, वो तो देखने मालूम पड़ेगा वो बच्चा आगे से आ रहा था पीछे से आ रहा था। पर एक्सीडेंट होता हुआ मेरे सामने देखा मैंने। क्योंकि उसको मेरे बाद आप तुरंत हाँ, तुरंत आया, फिर मैंने एक शॉल ओढ़ा, एक दुपट्टा ला के दिया, किसी ने वो ओढ़ाया। दुपट्टा तो ये घर वाले ला हाँ, दुपट्टा दिया, मैंने ओढ़ा, क्योंकि अब औरतें चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो मैंने आगे कोई बेहोश नहीं हो जाए करके, तो मैंने एक बार तो ओढ़नी ओढ़ी। मतलब स्थिति तो बहुत ही बुरी है। हाँ, स्थिति बहुत खराब थी, बच्चे की पूरी खोपड़ी, हल्का फुल्का भी जोड़ा होता तो उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते। बहुत खतरनाक हुआ है। मतलब सुनी अगर असो लग रही हो तो देख तो बहुत। रात को खाना नहीं खा पाए ना, हम दोनों जने भूखे सोए। जिसने कैसे सुना, खाए? उन्होंने रात को खाना नहीं खाया। हमने रात को मतलब खाना नहीं खा पाए ऐसे। और देखा उनकी तो हालत और ही खराब नहीं है। बिल्कुल, अब सुनी अगर असो लग रही हो मैं है। क्या कह रही हूँ, नहीं खाया, रियल में नहीं खाया खाना। खाना ही नहीं मतलब खाया वो और सुन नींद के, भी नहीं आई मतलब वहाँ सुन के पे। नहीं खाया, तो जिन्होंने देखा होगा उन्होंने क्या किया होगा। मैं तो परिवार वाला पे बीत रही हूँ, वो तो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। नहीं सोच सकते, उनके परिवार वाले बड्डे तक तो आप पहुंच भी नहीं पहुंच पाते। खाली इतना सा देखा बोलवा में मैं नहीं हूँ। खाली और माँ तो बेचारी वो माँ बाप ही होता होगा कि हाँ तेरा बेटो के मांगी लाए वाला तभी लेन जाऊंगा, कहीं देवे उन्हें, कहीं ले जावे। कहीं ले जावे। बेग काट के निकाला, बेग को भी मैंने काट के बेग को निकाला, काटा भैया ने। चाकू थे, लेस काटी, साइकिल साइड में रखी। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल सर को पता चला कि एनसी स्कूल का बच्चा है, ड्रेस से उसको पहचाना कि एनसी स्कूल का बच्चा है, तो सर और जो वहाँ के कोई टीचर थे, स्टाफ, वो दौड़ के आए। तो उन्होंने बच्चे को जब देखा तो उसके चेहरे से पता नहीं चल रहा था कौन बच्चा है। फिर उन्होंने बैग से डायरी निकाली बच्चे की, डायरी पढ़ के तब बता गौरांग शर्मा करके नाम का बच्चा है, गौरांग शर्मा। मतलब बाकी वणी ने देख तो यूं भी नहीं पता पड़ रही हो कि बच्चों को बच्चा है। इवन प्रिंसिपल नहीं पहचान पा रहे थे जिनके पास वो बच्चा था, तो अपन दूसरे मुंह चला गया ना, मुंह खत्म हो गया तो फिर बच्चे कैसे पहचान पाएंगे? भले अपना भी बच्चा हो तो भी नहीं पहचान पाते ना। हाँ, डायरी से पता चला कि बच्चा है, स्कूल का है। वही खत्म हो गया, बेग ही नहीं निकल रहा था ना, बेग को भी निकाला, काट के निकाला। हाँ, बेग को काट के निकाला। आधा तो हादसा वो बेग की वजह से हुआ, क्योंकि अगर बेग वो बैलेंस होता था, कम होता तो बेबोश होते, झटक नहीं लगती उसकी। पर रोज ही जा रहे हो भाई वो बच्चों स्कूल रो बैग ले बेग को रोज ही ले जा रहा है, रोज आता है, रोज ले जाता है। अनबैलेंस। बड़े बड़े लोग भी गाड़ी जब चलाते हैं तो खड्डा आ जाता है तो अपन अपनी गाड़ी भी बैलेंस खराब अपना भी हो जाता है। मैं खुद चलाती हूँ स्कूटी, अगर खड्डा आता है तो अपना भी बैलेंस हो जाता है। वो तो बच्चा है ना आखिर, तो उसका तो बैलेंस बिगड़ा ही होगा। पहले बैलेंस बिगड़ा होगा, फिर उसका जो हेवी जो उसका था उसका उसने डर भी गया होगा। गाड़ी वाला ने 3 जने हैं, डर के मारे मुड़ के नहीं देखा उसने कि बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है। उसको मुड़ के तो देखना चाहिए कि मरा कि जिंदा है। नजर आ रही हो भाग के। हाँ, उसको पूरी पूरी स्थिति रे बात तो कांच में नजर आ गया उसको, तो भाग गया। 3 जने भाग गए ने, पीछे मुड़ के नहीं देखा। कैसे बच्चे की हालत होगी है? खोपड़ी निकल के बाहर निकल गई, खोपड़ी पूरा शरीर का रह गया, और शरीर को उठा के ले गया। 6 बजे तक खोपड़ी पड़ी रही है यार। कैसे ले जाने वाले को तो पता चलना चाहिए कि खोपड़ी पड़ी है यहाँ पे। बिल्कुल, या तो बिल्कुल लापरवाही है, आपने आसपास बिल्कुल देखना चाहिए। कई चीज ले जा हाँ, कहीं ले जा रहे हैं। अरे खोपड़ी नजर नहीं आ रही, पूरा मांस का लूंदा खोपड़ी पड़ी हुई। 6 बजे तक पड़ी रही खोपड़ी। ये तो ठीक है, उठा ली, नहीं तो कुत्ते खा जाते तो खोपड़ी। वैसा भाज वो उठा ला। हाँ, उठा के अंदर रखी है उसमें, और दरवाजा बंद करा दीजिए, कुत्ते खा जावे। खोपड़ी को रखना चाहिए ना उसको। भाई ले जा रहे तो बच्चे को ले जा रहे तो एम्बुलेंस में तो खोपड़ी संभाल के ले जानी चाहिए। खोपड़ी पड़ी रही 6 बजे तक।